तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें कुछ सेट्स गिवन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का मेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो कह रहा है इफ़ A and B are subsets of U। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है इफ़ A and B are the subsets of U then prove the following using property। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट अगर हम 1 देखें तो पार्ट 1 में हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसको अगर हम सॉल्व करें, सेट्स ऑलरेडी गिवन हैं, सेट लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट ए में हमारे पास गिवन है 1 4 5। सेट बी हमारे पास जो गिवन है वो है 1 2 एंड 3। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। प्रॉपर्टी का यूनियन और इंटरसेक्शन आपने देख के लिखना है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एल एच साइड। एल एच साइड में अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 1, क्योंकि हम इसमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर इस ब्रैकेट का यूनियन लें अगर हम सेट ए के साथ तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमारे पास यूनियन में सारे ही एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, हमने एक साइड प्रूव कर दी। आर एच साइड की बात करते हैं। आर एच साइड में भी सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगा और अब हमने क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के साथ। तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी लिख लेंगे। ये हमने लिख ली प्रॉपर्टी अपनी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालना था हमने ए के साथ, तो हमें पता है कि हम जस्ट कॉमन एलिमेंट्स ही लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया आंसर एंड यू कैन सी इट कि हमारे पास आंसर दोनों सेम ही आए हैं। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी को आपने बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी गिवन है। एल एच साइड अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बहुत इजी सा है कि हमने इस सेट का आंसर में इजीली पता है कि हमने सबका मर्ज करके लिखना है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आर एच साइड सॉल्व करने के लिए रह गई है। एल एच साइड का हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ गया है। तो अब आर एच साइड में सबसे पहले हमने ए नॉट निकालना है। ए नॉट निकालने के लिए हमें पता है कि हम यू से माइनस करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 6 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ए नॉट के। अब हमने क्या करना है कि इसका सेक्शन निकालना है बी के साथ। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 एंड 3 आएगा। क्या वजह है कि 2 एंड 3 आएगा? क्योंकि हमने ए नहीं लेना, ए नॉट का आंसर देखना है। ए नॉट का अगर हम बी से निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 2 एंड 3 हैं। तो हमने ये आंसर में लिख दिए। अब हमने क्या करना है इस प्रॉपर्टी को कि इस आंसर को इस आंसर के साथ यूनियन करना है। तो ए यूनियन ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि अब हमने देखा है ए, पहले हमने देखा था ए नॉट, राइट। तो हमारे पास आर एच साइड भी प्रूव हो गई है। हमारे पास आंसर क्लियरली देख सकते हैं, हमारे पास सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें कुछ प्रॉपर्टी गिवन है ऑलरेडी। तो चलते हैं उसको देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को कि क्या हमें क्या गिवन है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है कि b इज इक्वल्स टू कुछ ये प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। अब क्या करना है, हमें पता है कि एल एच साइड पे वो कह रहा है कि जस्ट b, तो हमें पता है कि हम
क्या लिखेंगे, जस्ट बी का मतलब यानी कि बी का सेट पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास एल एच साइड ये आ गई। आर एच साइड की अगर मैं बात करूँ तो आर एच साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है, 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम उसका यूनियन निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा 1, क्योंकि ए और बी में सिर्फ जस्ट 1 कॉमन है, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट में हम देख सकते हैं क्लियरली कि ए नॉट चाहिए सबसे पहले। तो ए नॉट हमारे पास क्या आता है, ए नॉट हमारे पास अगर हम सेट ए को यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3 और 6 जो कि रिमेनिंग है यू में। तो हमने सेट यू के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दिए जो कि ए नॉट के बराबर है। देन अब हमने ए नॉट को इंटरसेक्शन देना है यू के साथ। तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2 और 3, क्योंकि हमने यहाँ पे ए नॉट लिया था, उसका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे बी से तो हमारे पास 2 और 3 कॉमन है सेट ए नॉट के अगर हिसाब से देखें, ठीक है। तो इसका अब हमने करना है यूनियन, ठीक है। तो मैं यूनियन आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, दोनों को जब हम अगर मर्ज करके देखेंगे तो 1, 2, 3 ही आंसर आएगा हमारे पास। दोनों ही प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियरली देख सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स आए हैं और ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है। चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि 4th है और इस एक्सरसाइज की भी लास्ट ही क्वेश्चन है। तो इस प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करवा देती हूँ मैं, इसको भी देखते हैं इधर पार्ट 4 में। पार्ट 4 हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे ताकि हमें इसको सॉल्व करने में ईजी रहे। सेम वो कह रहा है एक साइड पे बी है और जो कि बराबर है ए यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी के, और उसने आगे कंडीशन दी है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो अगर हम एल एच साइड की बात करें तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या लिख देंगे आंसर सेट में, पूरा बी का सेट जो कि 3 एलिमेंट्स में मुश्तमिल है। 1, 2, 3 हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो हमने एल एच साइड का आंसर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर जो कि आर एच साइड में बताया हुआ है। आर एच साइड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमने अगेन ए नॉट निकालना है। ए नॉट हमारे पास निकलेगा 2, 3 और 6। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हमने निकालना है इसका ए नॉट का इंटरसेक्शन बी के साथ ताकि हमारा ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाए। तो उसका आंसर आएगा 2 और 3, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसने कुछ हमें कंडीशन दी थी, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस प्रॉपर्टी को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आएगा ए यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको अभी हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें एक कंडीशन दी हुई है ए और सबसेट करके बी का। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं ताकि देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ रिमेनिंग रह गई है। तो इसको हमने यहाँ तक सॉल्व करके देखा, हमारे पास आंसर सिमिलर नहीं आ रहा। उसने हमें कहा था कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हमने अपने सेट्स को सॉल्व करके देखना है। हम किस तरह से सॉल्व करके देखेंगे कि ए नॉट को हम अगर देखें तो हमारे पास ए नॉट का आंसर क्या आएगा, ए नॉट का आंसर हमारे पास आएगा 3, 4, 5, 6। क्यों आएगा, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो अगर हम देख, उसने हमें क्या कहा था कि ए और बी का सबसेट का रिलेशन है। तो ए का हम अगर ब्रैकेट लिखें तो ए का ब्रैकेट हमारे पास बनेगा 1 और 2, क्योंकि सबसेट कहा है उसने बी के लिहाज से। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सबसेट बन गया। अगर हम इस सबसेट के लिहाज से ए नॉट निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों आएगा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
अब हम देखें तो ए हमारे पास ये है और यू हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास ए नोट अगर हमारे पास देखें तो 1 और 2 तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2 कैंसिल हो गए। देन हमारे पास ए नोट का 3, 4, 5 एंड 6। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास पूरा आंसर आ जाए। ए नोट के हिसाब से अगर हम निकालें इंटरसेक्शन बी का इस ब्रैकेट के लिहाज से तो हमारे पास निकलेगा 3, ठीक है, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब हम अगर देखें तो इसको इन दोनों सेट्स का हमने क्या करना है, हमने इस सेट का यानी कि जो ब्रैकेट सॉल्व किया है उसका हमने यूनियन निकालना है ए से। तो अगर हम देखें और निकालें तो इस सेट का अगर हम निकाल रहे हैं यूनियन सेट ए के साथ तो हमारे पास क्या निकलेगा, सेट ए के एलिमेंट्स निकलेंगे। सेट ए के अंदर 3 भी ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। सेट ए इसके अंदर हमने क्या करना है, सेट ए हमने ये वाला लेना है जो कि हमने सबसेट बनाया है, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है तो हमने इस कंडीशन को जहन में रखना है। हमने जर्नल सेट जो ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन था वो नहीं लेना। अगर आप उससे निकालेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।